टेस्ट सीरीज ऑन हठयोग के ग्रंथ है। क्वेश्चन है, योग बीज नामक ग्रंथ के अनुसार योग साधना के बिना, ऑप्शन है योग साधना के बिना ज्ञान नहीं होता, निरर्थक है, मुक्तिदायक नहीं है, उपयुक्त सभी। सभी बिल्कुल सभी। अगला क्वेश्चन है, योग बीज में नाथ मार्ग का समानार्थी, ये प्रश्न आ चुका है कई बार। योग बीज में नाथ मार्ग का समानार्थी शब्द क्या होता है? सिद्धि मार्ग, तंत्र मार्ग, बीज मार्ग या योग मार्ग? योग मार्ग। प्रश्न क्या है? या तो सिद्धि मार्ग लग रहा है या फिर योग मार्ग। आपको एग्जाम में देना है, एक लेना है, क्या आपका कौन से दोगे? बोलो। ये ऑप्शन। योग बीज में नाथ मार्ग का मतलब क्या होती है? नाथ मतलब, अच्छा बताओ, योग जो योग आपको मतलब मान लो आपका आंसर नहीं आता, योग का उद्देश्य क्या होता है? लास्ट उद्देश्य क्या होती है? सिद्धि प्राप्त करना। तो क्या होगा? सिद्धि मार्ग। नाथ मार्ग का समानार्थी क्या होती है? सिद्धि मार्ग होती है। अगर आपको नहीं आता तो भाई इस तरह के आप करोगे, अगर आप इसको सोचोगे तो भी आपको अक्सर आंसर मिल जाती है। पतंजलि योग सूत्र के अतिरिक्त अष्टांग योग की कल्पना करने वाला ग्रंथ कौन सी है? घिरन संहिता, वशिष्ठ संहिता, हठयोग प्रतिपिका या शिव संहिता? वशिष्ठ संहिता। अगला क्वेश्चन, योग बीज में निम्न योग शाखा का वर्णन है, किनका है? मंत्र योग एवं हठ योग, लय योग, राजयोग या ये सारे? योग बीज के ऊपर प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, गोरक्ष संगीता के लेखक कौन है? गोरक्षनाथ, भैरवनाथ, मत्स्यनाथ या मीननाथ? लेखक के ऊपर बहुत क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन। गोरक्षनाथ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गोरक्षनाथ से संबंधित योग ग्रंथ नहीं है। गोरक्ष संगीता, योग बीज एवं ज्ञान मीमांसा, योग समन्वय, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, कौन से होंगे? ए ऑप्शन। नहीं, ये पूछ रहा है ना। योग समन्वय जो है वो गोरखनाथ से संबंधित ग्रंथ नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन इसी तरह बना के देते हैं। न्याथ पंथ के अनुयायी कौन है? अनुयायी है भारत में, नेपाल में, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों। आप बताओ, नाथ पंथ का अनुयायी कहाँ पर है? भारत में है, नेपाल में है, दोनों में है, इनमें से कोई नहीं है? दोनों। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गोरक्षनाथ का उल्लेख मिलती है पुराणों में, योग साहित्यों में, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं? दोनों में मिलता है, पुराणों में भी, योग साहित्य में। अगला क्वेश्चन, गोरक्षनाथ के गुरु माने जाते हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, भैरवनाथ या गोपीचंद? मत्स्येंद्रनाथ। गोरक्षनाथ के गुरु माने जाते हैं कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। गोरक्ष संगीता में श्लोक की संख्या कितनी है? 50, 100, 200 या 1000? 200। गोरक्ष संगीता में 200 श्लोक है। अगला क्वेश्चन, गोरक्ष संगीता में वर्णन है मुद्रा बंध का, प्राणायाम का, अल्पाहारी का या ये सारे? सभी। अल्पाहारी की जगह आप अगर एग्जाम में मिताहारी बोलते हैं तो मिताहारी भी लिख देना, ठीक है? दोनों का मतलब आपका अल्पाहारी और मिताहारी हो। अगला क्वेश्चन, गोरक्ष पद का उल्लेख प्राप्त होता है अथर्ववेद में, विष्णु पुराण में, केदार खंड में, उपयुक्त सभी? सारे में मिलते हैं। लेकिन आप लोग जानते हो केदार खंड कौन सी पुस्तक है? खंड कौन सी बुक है? मैं पूछने ही नहीं रही। केदार खंड जो है, केदार खंड के बारे में मैं काशी में मुझे मिला है। केदारेश्वर है जो काशी में एक ज्योतिर्लिंग है, जो जिस ज्योतिर्लिंग में स्वयं उत्पन्न हुए हैं। आप कभी जाओगे काशी में
तो भगवान केदार जी का मंदिर मिलेंगे। तो वहाँ उनके जो पूरा विधि, जो संपूर्ण जो जानकारी है वो केदारखंड में है। और केदारखंड में भगवान शिव के संबंध में बहुत सारे ऐसे अच्छी बातें हैं जो वाकई में आप अगर अध्ययन करते हो तो आपको बहुत से नई चीज़ें मिलेंगे जानने के लिए। और जो काशी के बारे में जितनी बातें बताई जाती है कि काशी आपका जो है भगवान शिव के त्रिशूल में है, और काशी में कभी भूकंप इत्यादि नहीं आ सकता। इनके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो आपका इसका जब आपका शोध हुआ है तो काफ़ी कुछ नए चीज़ें मिली है इसमें। मैंने इसका सब चीज़ें जो भूगर्भ वैज्ञानिक जो काम किए हैं उसको भी मैंने पढ़ा काशी के ऊपर। जो आपका फॉरेन में जितने भी रिसर्च पेपर हुए उनमें से भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा, और जो साइंटिस्ट कहते हैं उसको भी देखा। तो कुल मिलाकर के सारे बातें जो उसमें हैं आपको मिलेंगे केदारखंड में भगवान शिव के संबंधित में। और केदारेश्वर मंदिर है, और आप जानते हो कि केदारेश्वर मंदिर आपको वहाँ पे है, 4 धाम में भी आप जाते हो तो उनके संबंध में जितने सारे बातें हैं सब केदारखंड में मिलते हैं। तो उसमें भी आपका, क्योंकि भगवान शिव ने ही सबसे पहले आपका हठयोग के बारे में बताए थे, तो वहाँ भी इसके वर्णन मिलते हैं केदारखंड में। फिर अथर्ववेद में, शिव पुराण में, फिर आपका जब आप जानते ही हो कि 4 धाम जो होती है उसमें भी आपको हम केदारेश्वर में जाते हैं जो हिमालय पर्वत में, वहाँ पे उसके बारे में आपको सब कुछ मिलते हैं जानकारी। अगला क्वेश्चन, गोरक्ष संहिता के संदर्भ में नाथ शब्द का अर्थ क्या होती है? याचक, उपतापक, ईश्वर या सिद्धियों का स्वामी या ये सारे? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? गोरक्ष संहिता के संदर्भ में नाथ शब्द का क्या होती है? याचक भी होती है, उपतापक भी होती है, ईश्वर या सिद्धियों का स्वामी भी होती है, इसलिए क्या होगा? सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गोरक्ष संहिता में आवश्यक मानी गई है कायिक शुद्धि, प्राणिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि या ये सारे? सभी। बिल्कुल, तो सभी गोरक्ष संहिता में उपयुक्त सभी का इंक्लूड करने का अर्थ ये था कि आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम दे सकें। एग्ज़ाम में उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हमेशा नहीं आता, लेकिन हमारे इंक्लूड करने का अर्थ ये था कि आपको मैक्सिमम चीज़ों का आप इसको टेस्ट सीरीज से आपको बहुत कुछ पता चल जाए। जैसे गोरक्ष संहिता में क्या कि हमें बोलना आपको क्या था कि गोरक्ष संहिता में कायिक शुद्धि, प्राणिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि तीनों का ही वर्णन है, मुझे ये बात आपको बताना था। तो इसको हम क्वेश्चंस के जरिए हमने ऐसे बना दिया कि उपयुक्त तो सभी, लेकिन आप इसको अलग से याद रखना ताकि एग्जाम में ऐसे उपयुक्त तो सभी ज़्यादा नहीं आते हैं, कम ही आते हैं। लेकिन आपको तीनों पता रहेगा तो आपको मैच द कॉलम करने में और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प हो जाएगा। गोरक्ष के अनुसार योगांग क्या होती है? आसन एवं प्राण संरोध, प्रत्याहार एवं धारणा, ध्यान एवं समाधि या उपयुक्त सभी? बिल्कुल। योग के अंग क्या होती है? आसन एवं प्राण संरोध और आपका प्रत्याहार एवं धारणा, ध्यान एवं समाधि। वशिष्ठ संहिता के द्वितीय अध्याय की विषय वस्तु मुख्यतः निम्न नाड़ी पे केंद्रित है। ऑप्शन ए यम नियम, ऑप्शन बी आसन, ऑप्शन सी नाड़ी शुद्धि, ऑप्शन डी प्राणायाम। बताओ, वशिष्ठ संहिता के द्वितीय अध्याय का जो विशेष वस्तु है किस पर है? यम नियम में, आसन में, नाड़ी शुद्धि में या प्राणायाम में? नाड़ी शुद्धि। बिल्कुल सही है। आपका आवाज़ तो धीमा आ रही है, आप थोड़ा सा माइक के पास आ जाओ। नाड़ी शुद्धि वशिष्ठ संहिता के द्वितीय अध्याय के विषय वस्तु किसमें है? नाड़ी शुद्धि में है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता के अनुसार यम संख्या में कितनी है? 4, 5, 10 या 12? सर थोड़ा स्लाइड ऊपर कर दीजिए, दिख नहीं रहा। दिख रही है अभी? वशिष्ठ मेरे को नहीं दिख रही सर, और किसी को दिख रही है? दिख रही है। आप दोबारा ज्वाइन कर लो। वशिष्ठ संहिता के अनुसार यम संख्या में कितनी होती है? 10 होती है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार हठयोग की पूर्वापेक्षा क्या होती है? 10 यम नियम, शास्त्रोक्त नित्य कर्म,
सभी कामनाओं से रहित होना, या ये उपयुक्त सभी? युक्त सभी। बिल्कुल, इसको याद रखेंगे, आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि 8 ग्रंथ है आपके सिलेबस में और अच्छी संख्या में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वशिष्ठ संहिता के प्रथम अध्याय में स्मरण किया गया है कि इनको नारायण को, जगन्नाथ को, ऋषिकेश को, या ये उपयुक्त सभी? अब ध्यान से सुनना, ऐसे उपयुक्त सभी मत बोल देना, आंसर इसको उपयुक्त सभी है, लेकिन नारायण का भी है, जगन्नाथ का भी है, ऋषिकेश का भी है। इनको याद रखना, अगर आपके लिए नया हो। यहाँ आंसर बोल देना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम तक आपको चीज़ें कंटेंट को याद रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ ने मुमुक्ष के लिए आवश्यक क्या माने हैं? वैदिक आचार, ज्ञान कर्म समन्वय, अष्टांग योग, या ये उपयुक्त सभी? ये सारे माने हैं। वैदिक आचार भी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वैदिक आचार है, ज्ञान कर्म समन्वय है, अष्टांग योग है। तो आप याद रखना, वशिष्ठ संहिता में ये क्वेश्चन पता है कैसे पूछा गया था? पूछा गया था कि अष्टांग योग किसमें है, उसमें ऑप्शन दिया गया था, उसमें वशिष्ठ संहिता ऑप्शन था। जरूर नहीं कि यही है, सेम टू सेम क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि अष्टांग योग इनमें से किस आपका इसमें पतंजलि योग दर्शन के अलावा और किस में है? उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें आपका वशिष्ठ संहिता था। इस तरह के क्वेश्चन बना के चेंज करके पूछे गए थे। वशिष्ठ संहिता के अनुसार मानव शरीर में नाड़ियों की संख्या कितनी है? 10, 12, 14 या 16 है? बिल्कुल सही है, 14 है, लेकिन आपका आवाज़ हम तक बहुत धीमा आ रही है, थोड़ा सा आप माइक के पास आ जाओ। शरीर में नाड़ियों की स्थिति के संबंध में गोरक्ष एवं वशिष्ठ की मान्यता है, एक समान, भिन्न भिन्न, अनिश्चित या उपयुक्त में से कोई नहीं? एक समान। बिल्कुल एक समान है। जी सर। शरीर में नाड़ियों के संबंध में गोरक्ष और वशिष्ठ की मान्यता एक समान है कि अलग अलग है? नाड़ियों के नाड़ी की स्थिति के संबंध में बताया गया है। तो वशिष्ठ संहिता में 14 बताई है। नाड़ी की स्थिति और नाड़ी की संख्या दोनों में अलग नहीं है संबंध, दोनों एक ही अर्थ होता है। प्रश्न को पूरा पढ़ना होता है ना, एक थोड़ा सा पढ़ के हम अगर आइडिया लगा, मतलब ऐसे लगा लेते हैं तो क्या होती है, इसमें गलती हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार सुषुम्ना का स्थान क्या होती है? मध्यवर्ती, वामवर्ती, दक्षिणवर्ती, या उनमें से कोई नहीं? सर मध्यवर्ती। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नाड़ी शुद्धि का स्पष्ट विवेचन किया गया है किसमें? पतंजलि सूत्र में, व्यास भाष्य में, वशिष्ठ संहिता में, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी, लेकिन उपयुक्त सभी नहीं व्यास भाष्य में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वशिष्ठ संहिता खाली हो जाएगा। सर वशिष्ठ संहिता है ना, पातंजल में कहाँ बताया था नाड़ी शुद्धि? नहीं, नाड़ी शुद्धि के बारे में व्यास भाष्य में नहीं है, वो खाली वशिष्ठ संहिता ऑप्शन सी करेक्ट है बस। अगला क्वेश्चन, निम्न विद्वान ने नाड़ी शुद्धि एवं कुंभक का विवेचन किया है, एक साथ, अलग अलग, कहीं नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन आपका मिसिंग है, विद्वान का नाम मिसिंग है, ये क्वेश्चन हमें की जहाँ कोई भी क्वेश्चन बनाते समय इसका विद्वान का नाम जो है वो आपका मिसिंग है इसमें। क्वेश्चन, नाड़ी शुद्धि का स्पष्ट विवेचन निम्न ग्रंथों में नहीं मिलता। पतंजलि सूत्र एवं व्यास भाष्य, हठयोग प्रतिपिका एवं घरन संहिता, दर्शन एवं शांडिल्य उपनिषद में, योग चूड़ामणि एवं योग तत्व उपनिषद में। सर ये आंसर है, पातंजल योग सूत्र और व्यास योग सूत्र। बिल्कुल सही है। नाड़ी शुद्धि का हमें हठयोग प्रतिपिका में मिलती है, घरन में मिलती है, और याद रखेंगे कि नाड़ी शुद्धि का वर्णन हमें
शांडिल्य उपनिषद में मिलती है, दर्शन में तो मिलती ही है, और योग चूड़ामणि उपनिषद में भी मिलती है, और योग तत्व उपनिषद में भी मिलती है। नारी शुद्धि का आपका विवेचना। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ ने माना कि अहिंसा का अनुपालन होना चाहिए मन से, वचन से, कर्म से या उपयुक्त सभी। सभी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही। सभी पूरे। वशिष्ठ के अनुसार ब्रह्मचर्य हेतु मैथुन का त्याग होना चाहिए क्रिया से, मन से, वाणी से या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सभी पूरे। वैसे तो इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मैथुन का अष्ट मैथुन है, 8 तरह के मैथुन के बारे में चर्चा है जहाँ पे श्लोक है, और आप अष्ट मैथुन को आप लोग याद रखना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे तो 3 बताया गया, बाकी भी होती है 5-6, उसको भी याद रखोगे, हो सकता है कि चेंज कर दे। कुल मिला के 8 तरह के मैथुन के बारे में बताया गया है, जिसका में जो ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे उनके लिए बताया गया है। वशिष्ठ के अनुसार ब्रह्मचार्य के अंतर्गत गृहस्थ हेतु समागम की अनुमति है शास्त्रोक्त विधि से, स्वपत्नी से, ऋतुकाल के उपरांत या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। शास्त्रोक्त विधि भी है, स्वपत्नी भी है, और ऋतुकाल के उपरांत भी होती है। वशिष्ठ के अनुसार धृति हेतु चित्त की स्थिरता आवश्यक होता है, अर्थ हानि एवं वैभव नाश में, स्वजन वियोग में, उपयुक्त सभी प्राप्त होने पर उपयुक्त सभी। बताओ कौन से उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार वशिष्ठ, हाँ जी सभी सही है। वशिष्ठ के अनुसार निम्न के प्रति करुणा ही दया है, किनके लिए, स्वजन, परिजन, शत्रु या उपयुक्त सभी। 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 वशिष्ठ के अनुसार करुणा ही दया है, याद रखना, स्वजन, परिजन, शत्रु तीनों पे उन्होंने बताए थे, तो वो प्रत्येक का जगह आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार आर्जव क्रिया में एक रूपता होती है, क्रिया, मन, वाणी या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होती है, क्योंकि मन से भी वाणी से भी। सभी। हठयोग के लिए कोटि की विशेषता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलती है। हठयोग प्रतीतिका 1/12, वीरान संगीता 5/6 and 7, वशिष्ठ संगीता 2/57-58, उपयुक्त सभी। अगर आपने पाया कि ए और बी सही है तो फिर क्या होगा, उपयुक्त सभी सही होगा। सभी सही है सर। इसको याद रखना, सभी सही है। इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ तो आपको मिल गया आपको, लेकिन खासकर आप याद रखोगे वशिष्ठ संगीता, क्योंकि उसको ज़्यादा नहीं पढ़ते, और इसका अगर श्लोक पूछे जाते हैं कभी कभी तो आपको दिक्कत ना हो। वैसे अभी तो आपको बहुत सारे रीजनिंग बेस ही पूछे जाएंगे, जो कूट बना करके या मैच द कॉलम करके, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। लेकिन उसको करने के लिए भी ये सारे कंटेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप मैच करा पाओगे, क्योंकि किसी एक को मैच कराओगे तो आपको राइट आंसर में पहुंचने में बहुत हेल्प मिल जाती है। वशिष्ठ के अनुसार आसन से पूर्व क्या आवश्यक होती है, भस्म लगाना या गणपति पूजन या इष्ट देव एवं गुरु को प्रणाम करना या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सर सभी तो नहीं पता, बट नहीं, वशिष्ठ संगीता के अनुसार भस्म लगाते हैं, गणपति पूजन भी करते हैं, और गुरु का प्रणाम भी करते हैं, इष्ट देव और गुरु का प्रणाम भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार आसन है जी। वशिष्ठ के अनुसार आसन करते हुए साधक को होना चाहिए पूर्व अभिमुख, उत्तरा अभिमुख, उपयुक्त में से कोई भी, या दक्षिण अभिमुख। चाहे पूर्व में करो चाहे उत्तर में करो, दक्षिण मना की जाती है। इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी। वशिष्ठ के अनुसार मिताहार का संबंध में निम्न युग्म सही है, सन्यासी 8 ग्रास, वानप्रस्थ 16 ग्रास, गृहस्थ 32 ग्रास या उपयुक्त सभी। सर यही आया था क्वेश्चन इस बार उसमें एग्जाम में ना, सेम क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आया था सर। जब हम आपको कोशिश कराने की कोशिश करते हैं, ये हम कोशिश करते हैं
कि मैक्सिमम बट इंफॉर्मेशन इसमें उपर्युक्त नहीं था सर, इसमें वो मैचिंग में था। हाँ, उनमें खाली दिया था कि आपका उसमें ब्रह्मचार्य का शायद दिया था उसमें। नहीं सर, ये सारे ऑप्शन दिया था, बट वो मैचिंग इसमें का दिया था मैचिंग में। हाँ, मैचिंग का मैच दिया का था। अपना, हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि मैचिंग का क्वेश्चन इसमें बोला, जी। उसमें आ ही गया था इन्फॉर्मेशन कि मैचिंग का क्वेश्चन आपको ज़्यादा आने के चांसेस थे, बताया भी था सबको। हाँ। तो क्या हो जाएगा आपका इसको याद रखेंगे। इसको कराने का उद्देश्य होती है कि अगर आपके पास पूरा ग्रंथ को पढ़ने का उतना समय नहीं भी होता है तो आपको वो चीज़ें आपको पता रहे जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो सन्यासी के लिए सर कूट में नहीं आया था, मैच कॉलम में आया था। तो जैसे ग्रास का मालूम था 32 ग्रास, हाँ, तो फिर उससे मैच कर लिया था तो पूरा हो गया था। वैसे तो पता ना कि रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन, और जब आपने वो करते हो तो उससे निकल जाते सर आंसर। हाँ सर, पहले जो करेक्ट था उसको मैच कर लिया था। हाँ, सन्यासी का 8 ग्रास याद रखेंगे, वानप्रस्थ के लिए 16 ग्रास, गृहस्थ के लिए 32 ग्रास। ओके। वशिष्ठ संहिता के अनुसार ब्रह्मचारी को भोजन करना चाहिए कितना? यथेष्ट 4 ग्रास, 8 ग्रास, 16 ग्रास। कितने? यथेष्ट का जगह पे क्या क्या हो सकता है कि जितना मर्जी उतना, जितना चाहे उतना खा सकते हैं वो। सर उसमें यथेष्ट आएगा ना ब्रह्मचारी में। हाँ, जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके लिए क्या आपका यथेष्ट हो जाएगा। यथेष्ट नहीं, एग्जाम में मान लो यथेष्ट का जगह कुछ और। वही था सर, इसमें चौथा चार था ना चार थे। सर, तो ये था ब्रह्मचारी का भोजन, मतलब ऐसे सन्यासी, वानप्रस्थ और गृहस्थ और ब्रह्मचारी। कंटेंट इसी, लेकिन क्वेश्चन चेंज पता है, वो कंटेंट आपका जो है लगभग यही रहता है, क्योंकि नया कहाँ से लाएंगे, आपको उसी में से आते हैं। और उनके साथ ऐसा होता है कि या तो नाम पूछेंगे या तो आपको कोई नंबर्स पूछेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो उतना फिक्स ही होता है। इसीलिए जो हमने ऑप्शन बनाया है वो सारे चीज़ें इंक्लूड कर दिया, जितनी जानकारी होने पे आप एग्जाम में अच्छे से करके आओगे। इसलिए इसको पूरे सब चीज़ों को आप याद रखना। इन क्वेश्चंस को खाली ऐसे मत कर देना कि बस आपने सॉल्व कर लिया। इसमें जितनी जानकारी दी गई है, जैसे मान लीजिए कि आपको जहाँ जहाँ आपका उपयोग तो सभी सही है, तो आपको 3-3, 4-4 बात आपको सिखा दी जा रही है इसमें, जहाँ जहाँ भी उपयोग तो सभी सही है, तो उसको आप याद रखना, क्योंकि उसी में से कुछ चीज़ें मिलकर नया क्वेश्चन बन जाएंगे। वशिष्ठ ने शौच को निम्न के अंतर्गत विभाजित किया है, किसमें? 10 यम, 10 नियम, प्रत्याहार या मिताहार? नियम। वशिष्ठ ने शौच नियम। को, योग दर्शन नहीं, क्या आप नियम बता रहे हो? वशिष्ठ के अनुसार शौच किसमें रखा गया, यम में कि नियम में? सोचो। 10 यम में। तो फिर अभी गलत क्यों बोले? मैं एग्जाम सर मैं नहीं बोल, अच्छा, 10 यम में, तब तो सही है। ओके, 10 यम में आपका आता है। तो याद रखेंगे कि हर ग्रंथ के अनुसार आपको याद रखनी है। शौच जो है 10 यम में आता है वशिष्ठ में। वशिष्ठ के अनुसार शौच होना चाहिए। ऑप्शन ए है बहिरंग, ऑप्शन बी अंतरंग, ऑप्शन सी बाह्य अभ्यंतर, ऑप्शन डी है मात्र मनशुद्धि। सी ऑप्शन। बाह्य अभ्यंतर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार बहिरंग शुद्धि में उपयोगी क्या होती है? मिट्टी, जल, उपयुक्त दोनों या मात्र जल? मिट्टी और जल दोनों होती है, उपयुक्त दोनों होंगे। उपयुक्त दोनों। वशिष्ठ के अनुसार अंतरंग शुद्धि हेतु उपयोगी क्या होती है? मन शुद्धि, धर्माचरण, आध्यात्म विद्या, उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल सही। वशिष्ठ के अनुसार तप क्या होती है? जप, कठोर चांद्रायन व्रत, पूर्णिमा व्रत, उपयुक्त सभी? नेहा जी बोलो कि इसका आंसर क्या होगा? वशिष्ठ के अनुसार उपयुक्त सभी। वेरी गुड, उपयुक्त सभी होगा। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन का अच्छे से। क्या बोला है? वशिष्ठ के अनुसार तब पूछा है। सर जब आएगा इसका आंसर। जप आएगा। नेहा जी कितने आपका आंसर सर। क्या आ रहा है? सर कठोर चंद्रायन व्रत। मैंने आपको पहले कराया भी था, बताया भी था, तब भी आप गलत क्यों बोल रहे थे ना? क्यों बोल रहे थे गलत?
कठोर चंद्रायन व्रत, इसको सबको याद रखेंगे। इसके पहले आपने जब MCQs आपने इसके पहले जो आपने ज्वाइन किया था तब भी आपको बताया था ना एक बार ना, कठोर चंद्र भूलना नहीं है। बोलोगे तो क्या होगा, बोलो यहाँ भूल जाओगे, एग्जाम में कैसे याद रखोगे। वशिष्ठ के अनुसार जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा था उन लोगों को नोट कर लीजिए। वशिष्ठ के अनुसार तब क्या होती है, कठोर चंद्रायन व्रत होती है, इसमें बाकी नहीं होता है। इसलिए आप और हर जगह भी उपयोग तो सभी सही नहीं होता है, इसलिए तब क्या होती है, कठोर चंद्रायन व्रत होती है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार ऋषिगण संतोष आवश्यक मानते हैं, अनायास लाभ स्थिति में, असफलता में, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, उपयुक्त दोनों। वशिष्ठ के अनुसार ऋषिगण संतोष आवश्यक मानते हैं, असफलता में कोई संतोष नहीं होता। अनायास लाभ। अनायास मतलब क्या, आपने बहुत ज्यादा उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि लोभ नहीं है, आपने अपने क्षमता के अनुसार पुरुषार्थ किया, उसके बाद जितना मिलता है उसमें आप संतुष्ट होते हो, दैट इज कॉल्ड अनायास लाभ स्थिति। अपने क्षमता के अनुसार आपने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से किया पूरा, उसके बाद जितना मिला उसमें खुश रहना, उसमें संतुष्ट रहना, उसको कहते हैं, उसको संतोष कहा गया है। असफलता में नहीं। ऑप्शन को पूरा पढ़ो, क्या हो जाएगा, अनायास लाभ स्थिति में। न तो असफलता होगा न तो उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए ना, बी नहीं होता ना। असफलता में संतुष्ट नहीं होते हैं। आप जो बता रहे हो वो स्थितप्रज्ञता होती है कि आपका, जिसे कहते हैं कि सफलता असफलता या निंदा स्तुति में समग्र ज्ञान, वो अलग चीज होती है, संतोष अलग चीज होती है। वशिष्ठ के अनुसार आस्तिकता विश्वास क्या होती है, धर्म में अधर्म में, उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी है न्याय में। आस्तिकता विश्वास क्या होती है, धर्म में अधर्म में, उपयुक्त दोनों, या न्याय में। क्या होंगे, विश्वास धर्म धर्म दोनों में। बिल्कुल, विश्वास के बिना न तो धर्म होता है ना अधर्म होता है। तो क्या होती है, वशिष्ठ के अनुसार आस्तिकता विश्वास क्या होती है, धर्म में अधर्म में, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार दान किया जाने वाला धन धान्य अर्जित होना चाहिए न्याय से, परिश्रम से, शीघ्रता से, या विलंब से। न्याय से। न्याय से। न्याय से होना चाहिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार दान किया जाना चाहिए आतुरों को, निम्न वर्ग को, मध्य वर्ग को, या धर्म गुरुओं को। आतुरों को। आतुरों। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार ईश्वर पूजन के अंतर्गत आवश्यक क्या होती है, शिव पूजन, विष्णु पूजन, शक्ति पूजन, या देव पूजन। कई जगह ऐसे होते हैं ना कि आप थोड़ा सा अपना मतलब दिमाग को दोहराओगे, कॉमन सेंस दोहराओगे, आंसर मिल जाती है अगर नहीं भी आता है तो। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का यूज करो ना। सर देव पूजन। एक बात बताओ, ऋषि वशिष्ठ किसकी पूजा करते थे? सर शिव और विष्णु में ना कंफ्यूज हूँ मैं। शिव पूजन वशिष्ठ के, अगर आप पढ़ोगे वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के लिए, तो उन्होंने विष्णु को माने थे, तो क्या होगा, विष्णु पूजन। राम जी के कौन थे वो, ऋषि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ। तो नारायण के साथ वो तो उस समय उनको दिया गया था, उन्होंने गुरुदेव के जगह थे, लेकिन विष्णु पूजन आपका सही आंसर है वशिष्ठ के अनुसार। अगर आपको नहीं भी आता है तो देव पूजन नहीं आता। आप देव पूजन इसलिए नहीं आता है कि गीता में भी बताया गया है कि हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति किसी देवता को पूजा करता है तो एक्चुअली फल उनको मैं ही देता हूँ।
अगर कोई पेड़ पौधे या वृक्ष को या पशु पक्षी को या किसी देवता की पूजा करते हैं तो फल मुझसे ही जाता है, इसलिए तो मुझे ही भक्ति कर। तो इसलिए हर जगह पे क्या आपका वहाँ पे उनको भी पता था, तो देव पूजन भी करेंगे तो फल आपका नारायण ही देंगे, तो विष्णु पूजन आपका सही है। अगर नहीं आता तो आप आंसर तो इस तरह आप इसको सोच सकते हो। वशिष्ठ के अनुसार ईश्वर पूजन में सम्मिलित क्या होते हैं? राग रहित अंतःकरण, सत्य भाषण, अहिंसा या उपयुक्त सभी। सर सभी क्वेश्चन ईश्वर क्या पूजन है में आपका? सम्मिलित वशिष्ठ के अनुसार राग- ईश्वर पूजन हेतु राग रहित अंतर राग रहित अंतःकरण, सत्य भाषण, अहिंसा या ये सारे बिल्कुल सही है। वशिष्ठ के अनुसार यहाँ हमने देखो तीन बातों का आपको मैं याद करा रहा हूँ इस ऑप्शन के जरिए। अगर एग्जाम में आते हैं तीनों आपको याद रखेंगे, हो सकता है कि इनमें से कोई एक के साथ आपका जो मैच द कॉलम करना या कूट करना, कूट में अगर आपको जो सिंगल ऑप्शन का जो क्वेश्चन है उसमें मैंने ऐसा चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश किया, जैसे एक क्वेश्चन में आप 3-4 चीज़ों को आप जान जाओ, उसके बाद जब हम कूट वाला क्वेश्चन करेंगे देखना आपको कभी बहुत कम रुकेगा, आपको मैक्सिमम हो जाएगा। हर चीज़ के आपका बहुत, हम जब किसी चीज़ को लेके जाते हैं या किसी चीज़ को हम मतलब प्रिपरेशन कराते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को देना, और साथ साथ ये होती है एक इंटेलेक्चुअल तरीके से देना। ऑप्शन हम कुछ भी नहीं रखते, ऑप्शन जो हम रखते हैं रखने का हमारा उद्देश्य होता है कि उस ऑप्शन के जरिए भी आप एक क्वेश्चन को आप अगर आप तैयार करते हो तो उसके जरिए 3-4 क्वेश्चन आपका बन जाता है। जैसे इसमें आपने देखा कि ऊपर तो सभी, अगर आपको कहीं कूट मिलाने के लिए आएंगे, क्योंकि आप अब सिंगल आंसर क्वेश्चन काफ़ी कम आएंगे, तो इनमें से कोई एक चीज़ रहेगा। अगर आपको याद रहता है ये चीज़ें कि वशिष्ठ संहिता में बताया गया है कि ईश्वर पूजन में क्या क्या है, अहिंसा भी है, सत्य भाषण भी है, राग रहित अंतःकरण भी है, तो वहाँ जो भी कूट मिलेगा आपको जो पता रहेगा उससे मिला दोगे तो रॉन्ग आंसर कट जाएगा, आपका सही आंसर फट से मिल जाएगा। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई गई है ताकि आप इसको अच्छे से याद रखो। और आपने देखा था कि जब हम कूट को क्वेश्चंस कराए थे आपको कितने जल्दी आपने कर लिया था सारा क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार ईश्वर पूजन हेतु वाणी को प्रदूषित नहीं होना चाहिए, असत्य, कटुता, यथार्थ या उच्च स्वर, कौन से होंगे? सत्य। वेरी गुड। और जब क्वेश्चंस करो ना आपने पूरा अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो ऑप्शन के साथ और क्वेश्चन के मीनिंग के साथ पूरा दिमाग ओपन कर लो, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का पूरा इस्तेमाल करो। देखोगे नहीं आने वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत जगह ऐसा होता है कि मोस्ट प्रोबेबली आ जाती है, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हो, अच्छे से जानते हो। वशिष्ठ के अनुसार सिद्धांत श्रवण क्या होती है? वैदिक अध्ययन, इतिहास पुराण अध्ययन, सदग्रंथ का अध्ययन या ये सारे? सारे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार मैं ये देख पाता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम आप लोग सही आंसर तक पहुँच जाते हो, और यही मेरा उद्देश्य भी है कि आप लोग सही आंसर तक पहुँच जाओ, ताकि एग्ज़ाम में आपको इसके 100 में से कम 90 क्वेश्चन आप सही करके ही आओ। 30 क्वेश्चन आप फर्स्ट पेपर से निकाल ही लोगे। वशिष्ठ के अनुसार निम्न में लज्जा का अनुभव ही री कहलाता है, किसमें? वेदाचार में निंदित कर्म, लोकाचार में निंदित कर्म, उपयुक्त दोनों या अन्याय? दोनों। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार मति पालन हेतु निम्न कर्म आवश्यक है, शास्त्र विहित, गुरु के आदेश के अनुसार, उपयुक्त दोनों में निष्ठा, ये उपयुक्त सभी? सर दोनों। दोनों। आप ऑप्शन सी बोलोगे? हाँ जी सर। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? वशिष्ठ के अनुसार मति पालन हेतु निम्न कर्म आवश्यक है, क्या क्या होना चाहिए? शास्त्र विहित मतलब क्या है सर? जो गुरु का आदेश तो कंफर्म है ना, और इसका क्या है मतलब, इसका शास्त्र विहित मतलब क्या? जो शास्त्र में बताया गया है उसके अनुसार। हाँ तो दोनों भी रहेगा ना सर। एक बात बताओ, निष्ठा और आप और दिमाग को ओपन करके सोचो। जी सर।
अगर ये दोनों सही है तो ये फिर तीनों सही नहीं हुआ? हाँ, तीनों भी सही हुआ नहीं, बिकॉज तीनों दोनों ही सही मिनिस्टर हुआ, को। तीनों भी सही नहीं हुआ, तीनों ही सही हुआ, क्योंकि आपको एक ही आंसर चूज करनी है। जी सर, उपयुक्त सभी। अगर आपका ए और बी करेक्ट है तो सी भी तो करेक्ट है, जी। और अगर ए बी सी तीनों करेक्ट है तो क्या कौन सा आंसर चूज करोगे? उपयुक्त सभी। आप गलत नहीं हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, सारा ऑप्शन चेक करो। देखो गूगली कर दिए ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपको बिल्कुल आता है, लेकिन तब भी देखो गलती कर दिया ना, क्योंकि आपने सारा ऑप्शन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा। यही इस एग्जाम का मतलब मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे कितने आपका मतलब अवेयरनेस कितनी है, कितना उसका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, ये सब चीज़ें को जानने के लिए है। देखो कितने शातिर तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया था। वशिष्ठ के अनुसार मति पालन हेतु तो निम्न आवश्यक है, दोनों सही है, शास्त्र विद भी होना चाहिए, गुरु के आदेश के अनुसार भी होना चाहिए, और उपयुक्त तो दोनों में निष्ठा ये भी सही है। लेकिन मैक्सिमम बहुत से लोग सी करके भी आएंगे, लेकिन अगर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो एक्चुअल आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। सर मुझे स्लाइड शो नहीं हो रही है, मैं 2 बार आउट होके वापस आई हूँ। बट स्लाइड दिख रही है, दिख रही है आपको स्लाइड से शो नहीं हो रही है। अगर आपके पास और कोई डिवाइस है तो उससे आ जाओ, जैसे दूसरा कोई मैं फोन। 2 बार नहीं मतलब ज्वाइन कर लूं, पर हो ही नहीं रहा। नहीं, एक काम करो ना, कोई और लैपटॉप हो या टैबलेट हो, कोई और स्मार्टफोन हो, उससे आ जाओ, किसी और डिवाइस से। इस लिंक को कॉपी कर लो, कॉपी करके किसी और डिवाइस से आ जाओ। जैसे हाँ, क्लास चालू रहते भी हुए भी चालू हो जाएगा, तो डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दूसरे डिवाइस में कॉपी करके कर लीजिए। वशिष्ठ के अनुसार जप की शास्त्रोक्त विधि क्या होती है? उच्च, उपांशु, मानस या ये सारे? सर सारे उच्च भी होंगे, उपांशु भी होंगे, मानस भी होंगे, तो क्या हो जाएगा? सारे हो जाएंगे। वशिष्ठ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जप विधि क्या होती है? उच्च, उपांशु, मानस या आपका सारे? उपयुक्त सभी कौन से? मानस। एग्जैक्टली, किसने कहा मानस? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। वशिष्ठ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या हो जाएगा आपका? मानस जब सबसे श्रेष्ठ होती है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार व्रत निम्न की सिद्धि हेतु आवश्यक है, धर्म, अर्थ, काम या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। वशिष्ठ के अनुसार क्या होती है? व्रत किसकी सिद्धि के लिए होती है? धर्म के लिए भी। आप जानते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्वर्ग फल आपका जो फल होती है। तो वशिष्ठ के अनुसार व्रत की निम्न की सिद्धि हेतु आवश्यक होती है, धर्म, अर्थ, काम, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद आप लोगों का एनाटॉमी का मुझे बहुत अच्छे से सही कर देना है, क्योंकि एनाटॉमी में बहुत गलती करते हैं आप लोग। इसके बाद रेडी रहना, एनाटॉमी को रेडी करके रखना। एनाटॉमी का हम तो करेंगे, टेस्ट करेंगे, सीरीज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वशिष्ठ के अनुसार व्रत का अनुपालन होना चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी में आपका बहुत ज़्यादा बहुत डेप्थ नहीं आता बेसिक क्वेश्चन से आते हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन आपको पूरा आना चाहिए, उससे करेंगे। वशिष्ठ के अनुसार व्रत का अनुपालन होना चाहिए, गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु के उपदेश अनुसार, गुरु के आज्ञा अनुसार, उपयुक्त दोनों या अपने अनुसार? सर उपयुक्त दोनों, गुरु के उपदेशानुसार, आज्ञा अनुसार। अपने अनुसार तो नहीं होगा, सिंपल से लग ही रहा है कि अपने अनुसार गलत है, तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त दोनों, मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार स्वास्तिक आसन का फल क्या होती है? पाप नाश या विघ्न नाश या मंगल या मोक्ष? मंगल। एक बार फिर से सोचो, स्वास्तिक आसन का फल क्या होती है?
पाप नाश, विघ्न नाश, मंगल या मोक्ष, क्या होंगे? भोज। स्वास्तिक आसन का फल क्या होती है? पाप नाश होती है। वशिष्ठ संगीत, वशिष्ठ के अनुसार जब स्वास्तिक आसन लगाते हो उसमें साफ साफ बताया गया था, हमने एक बार रिवीजन भी कराया था, तो उसमें क्या था? पाप नाश के लिए था। इसको याद कर लो आप लोग, इसमें शायद किसी साथ ये पूछा भी गया था। तो क्या हो जाएगा? पाप नाश हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार सभी के द्वारा पूजित आसन क्या होती है? वीरासन, गोमुखासन, पद्मासन या स्वस्तिक आसन। वशिष्ठ के अनुसार सर सिंहासन, सॉरी सिंहासन। सिंहासन तो दिया ही नहीं सर। वशिष्ठ के अनुसार सर पद्मासन, पद्मासन। हाँ, तो एग्जाम में ऐसे मैं पूछने जाऊंगा 2 बार 3 बार रिपीट करके नहीं जाऊंगा ना सर, आपको याद करेंगे ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? वशिष्ठ, इससे अच्छा कि क्वेश्चन के कंटेंट को याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। वशिष्ठ के अनुसार सभी के द्वारा नहीं सर जो ये कंटेंट है ना वो तो ठीक ही है, लेकिन एग्जाम रूम में बैठ के तो ये याद आ रहा था कि आप मतलब ये करवाए थे, ऐसा माइंड में आ रहा था। और वो हाँ। आपका जो ये है ना, जो टोन है कि क्वेश्चन कैसे तुम लोग गलत कर रहे हो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, तो इस बार कितनी बार क्वेश्चन वो पढ़ा गया, बार बार आए ना आए वो पता नहीं, लेकिन वो सब माइंड में सच में सुनाई दे रहा था कान में कि करना है करके ऐसा। ये तो अच्छी बात समझ है। के पढ़ो, आराम से देखो। ये तो अच्छी बात है। वशिष्ठ के अनुसार योगियों के द्वारा पूजित आसन क्या है? आप देखो, इसको प्रैक्टिस से करते रहो, सब क्वेश्चन आएगा, सब के सब आएंगे, क्योंकि आप लोग जवाब तो बहुत एकदम सही देते हो। इसमें तो बहुत कम दिन था, और ये जो इसलिए हम डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी तो हम करा ही चुके हैं सारा, बहुत सी चीज़ें और भी हम कराए तो जाएंगे, लेकिन ये आपका जो प्रैक्टिस सेशन होती है इसका बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरा थ्योरी करने के बाद भी बच्चे बहुत गलती करके आते हैं। इसलिए थ्योरी के साथ साथ ये आप जो हम करा रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप टेक्निक समझ सीख जाओगे, कैसे कैसे रॉन्ग आंसर को निकाल देते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये डेटा ही रहता है घुमा फिरा करके। और एक चीज़ और आप और सीखोगे, लोग बोलते हैं कि इन सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे आपको बोला उपयोग तो सभी सही है, जो 3-4 आपका चीज बातें जो आप सीख जाते हो उन्हीं में से कोई एक रिपीट होता है। आपको लगता है कि नया है, लेकिन नया होता नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों पे हमने बहुत रिसर्च किया हमने, कि कैसे मतलब वो नए चीज़ को कहाँ से लाते हैं, होता यही सब चीज़ें हैं। इसीलिए हमने इस तरह से जो क्वेश्चन हमें रखा हमने, कि अगर आपको ये याद रहेगा, ऑलमोस्ट सब इसी में से पूछे जाते हैं। वशिष्ठ के अनुसार योगियों द्वारा पूजित आसन क्या होती है? सिंहासन, गोमुखासन, पद्मासन या स्वास्तिक आसन? हाँ, वही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। सिंहासन बोले क्योंकि ऊपर जो दिया वो दिया कि द्वारा पूजित आसन है ना। अब इसमें योगियों द्वारा पूजित आसन दे दिया, तो पद्मासन बोले या सिंहासन बोले, इसमें कंफ्यूजन है। योगी के द्वारा, वशिष्ठ के अनुसार सभी के द्वारा पूजित आसन क्या होती था? आपका पद्मासन था। और वशिष्ठ ने योगियों के द्वारा स्पेसिफिक कुछ बोले थे, क्या बोले थे? सिंहासन। सिंहासन। वशिष्ठ के द्वारा भद्रासन दूर करता है सभी रोग, सभी विष, उपयुक्त दोनों या जड़ता? सर सभी रोग, सभी विष। सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम से पूर्व आवश्यक क्या होती है? यम, नियम, आसन, नाड़ी शुद्धि या ये सारे? ये तो सभी होते हैं सर सभी आएगा। आपने याद क्या रखोगे? वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम से पूर्व ने क्या बोला था? यम, नियम, आसन और नाड़ी शुद्धि। और नाड़ी शुद्धि। अब यही बात किसी और क्वेश्चन में कैसे पूछे जाएंगे
कि आपको मान लीजिए कि ऐसे कूट दे देंगे और कूट में आपको एक चीज रहेगा कि वशिष्ठ के अनुसार, उसके बाद किसी एक कॉलम में रहेगा, दूसरे कॉलम में नारी शुद्धि रहेगा। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप क्या करोगे, तुरंत आप वशिष्ठ के अनुसार के साथ क्या किससे जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे, आप नारी शुद्धि को ऐड कर दोगे। तो इससे आपका जो रॉन्ग आंसर है आपका निकल जाएगा, आपको आंसर करने में बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इनको याद रखेंगे आप लोग। वशिष्ठ ने प्राणायाम का प्रभाव किया है मात्रा परक, लक्षण परक, गति परक या ध्वनि परक? मात्रा परक। मात्रा पर। क्वेश्चन क्या है, वशिष्ठ ने प्राणायाम का विभाग किया है मात्रा परक, लक्षण परक, गति परक या ध्वनि परक? सर मात्रा परक आएगा ना। कैसे? सर वो मात्रा है ना उसकी, इतने 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 करना है, जैसे उसमें 20-20। क्या वशिष्ठ संगीत में ऐसे मात्रा के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी। पता नहीं सर। उसमें यहाँ आपको जो है लक्षण परक है, लेकिन मात्रा परक आप जो बोल रहे हो, मात्रा के आधार पे भी हम जो बोलते हैं ना कि आपको आप शायद रेशियो का बात कर रहे हो कि आपका 1:4:2 इस तरह का बोल रहे हो ना। तो ये आपका जो है वो आप जो बता रहे हो वो भी कई जगह बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, लक्षण परक पे होगा। किसी और मतलब बाकी ग्रंथों में तो बताया गया है रेशियो, हम कल बता भी रहे थे कि 64, 16, 64, 32 जो बता रहे थे कल उपनिषद वगैरह में। वशिष्ठ के अनुसार कुंभक का प्रकार कितनी होती है, सहित, केवल, उपयुक्त दोनों या नारी शुद्धि? सर उपयुक्त दोनों। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता में प्राणायाम से पूर्व निम्न विनियोग का निर्देश है, प्रणव की, गायत्री की, उपयुक्त दोनों या शिव की? सर उपयुक्त दोनों। वशिष्ठ में प्राणायाम से पूर्व किसके निर्देश है आपका, प्रणव की भी है, प्रणव, गायत्री की भी है। गायत्री। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम इतना करने के बाद ना वशिष्ठ संहिता का अगर कभी अब आप जैसा जब आप रिविजन करोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ आता है, क्योंकि उसमें से जितने भी कंटेंट है और जो भी एग्जाम्स के लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मॉडिफाई करके जो पूछे जा सकते हैं, सारा ले लिया है इसमें से। तो इसके बाद अगर आप वशिष्ठ संहिता जब आप अध्ययन करोगे, आपको कैसा लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो। वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम क्या होती है, नादोत्पत्ति, प्राणत्याग, मनोशारीरिक अवस्था या प्रत्याहार? क्या होगा? वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम क्या होती है? चलो आपको नहीं आ रहा मान लीजिए, तो क्या 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 आप सोचो। अब आंसर तो मैं नहीं बोलूंगा, आपसे बोलवाऊंगा। क्या प्राणायाम का परिणाम कभी प्राण का त्याग होता है? इंसान मर जाता है क्या? प्राण का त्याग मतलब मर जाना। नहीं सर। तो ऑप्शन भी हो सकता है। मनोशारीरिक स्वस्थता, ये क्या अंतिम परिणाम है? ये तो बीच का परिणाम है। प्राणायाम करते जाओगे तो आपको क्या होगा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा होता जाएगा। ये अंतिम तो नहीं हुआ। क्या प्राणायाम का परिणाम प्रत्याहार होता है? सर नादोत्पत्ति होगा, नादोत्पत्ति। समझ आ गया? नाद क्या होती है? जब आपके अंदर नाद की उत्पत्ति होती है तो आपको उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, आप मतलब एक बहुत ही हायर कॉन्शियस में पहुंच जाते हो। और प्राणायाम क्या करता है, आपके प्राण का विस्तार करता है, आयाम करता है, मतलब आपको एक हायर कॉन्शियस लेवल पे पहुंचा देता है। अगर आपको नहीं भी आता है ना तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से करके। मतलब आप ऑप्शन को अगर बहुत ध्यान से सोचोगे तो आपको मिल जाती है आंसर। अगर कभी गेस भी करना होगा एग्जाम में, आधा अगर ऑप्शन आपको पता है, जैसे इसमें क्या है, इसमें आपको क्या पता है कि प्राण का त्याग नहीं हो सकता, तो जब ये पता है कि नहीं हो सकता तो ऑप्शन बी कट गया। और अंतिम परिणाम कभी मन और शारीरिक स्वस्थता नहीं होती है, वो परिणाम आपका प्राणायाम करते करते आ जाती है, तो ये भी कट गया। बचा खाली दो, तो भी अगर गेस भी करना चाहते तो भी आपका सही होने का चांस ज़्यादा हो जाती है। और प्रत्याहार तो आपको पहले होती है। आपको अगर आप देखोगे उसमें तो क्या होती है, आप इसमें
योग दर्शन के अनुसार तो प्राणायाम कब आती है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो उसके बाद में आते हैं कहीं कहीं पे क्या हुआ, इसका ऑर्डर दूसरे किसी ग्रंथ में क्या हुआ, इसका ऑर्डर आगे पीछे होती है। वशिष्ठ के अनुसार नारी शुद्धि के पूर्व निम्न के प्रति विराग आवश्यक है। किसके प्रति? पाप, पुण्य, सभी कामनाओं या उपयुक्त सभी। सर उपयुक्त सभी। ऐसा होगा जी। वशिष्ठ के पाप अनुसार। सभी कामनाओं उपयुक्त सभी है। हाँ जी, क्योंकि पाप, पुण्य और सभी कामनाओं से होना चाहिए, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। वेरी गुड। वशिष्ठ के अनुसार निम्न अभ्यास के बिना अन्य अभ्यास में लगा हुआ श्रम व्यर्थ हो जाता है। नारी शुद्धि, आसन, प्राणायाम या प्रत्याहार। सर आसन। क्वेश्चन को फिर से समझो, पर अच्छे से। एक मिनट समय लो, ऐसे मैं आंसर बोल देता हूँ ये भी सही नहीं है। अपना पूरा मंथन करो, माइंड पूरा, सबको माइंड लगाओ। सर नाड़ी शुद्धि आएगा। नारी शुद्धि आएगा? जी सर। श्योर हो? जी। तो क्या हो जाएगा? नारी शुद्धि सही आंसर। ये तो आपने थोड़ा सोचे तो आंसर आ गया ना। किसी को बोलता हूँ जी सर। एग्जाम के प्रिपरेशन ऐसी होती है कि आपको थोड़ा सा सोच करके, थोड़ा सा अच्छे से करके आप इसको खुद निकालो, क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद ही होंगे, वहाँ तो कोई होगा नहीं सबके साथ में। वशिष्ठ संहिता के अनुसार प्राणायाम क्या है? प्राण का आयाम, प्राण एवं अपान का संयोग, प्राण का संरोध या उपयुक्त सभी। सभी। हर जगह सभी सही नहीं होता। प्राण का आयाम तो है ये सर, प्राणायाम। और प्राण का संरोध। संरोध क्या हुआ सर? रक्षा ना? रोकना। वियोग। कौन सा होगा? वियोग तो कहाँ दिया है? प्राणायाम अपान का संयोग तो साथ साथ चल रहा है ना, अपन और प्राण दोनों। तो कौन से बोलोगे? प्राण का आयाम तो फर्स्ट एकदम करेक्ट है ये सर, ये प्राणायाम का मतलब। बट ये दोनों भी सही लग रहे हैं। एग्जाम में ऐसे आपको उलझा देता है। आप सोचो, मैं थोड़ा सा आपको समझ देता हूँ। स्पेसिफिक अगर यहाँ पे पूछा गया है वशिष्ठ के अनुसार, तो वशिष्ठ जी ने क्या बोले थे? प्राण एवं अपान का संयोग ही क्या है? प्राणापान यानी प्राणायाम है। और प्राणायाम का जो आप बोलते हैं प्राण का आयाम, ये एक सामान्य परिभाषा है, लेकिन आपको जो स्पेसिफिक बुक आपको मेंशन किया है तो उसके अकॉर्डिंग बतानी है। तो प्राण एवं अपान का संयोग। प्राण का दिशा क्या होती है? ऊपर की ओर। अपान का क्या होती है? नीचे की ओर। अगर उसको उल्टा कर देंगे तो प्राण और अपान दोनों का संयोग हो जाएगा। प्राणायाम में यही होती है। सामान्यतः अपान क्या होती है? अपान नीचे की तरफ जाती है। निम्न मतलब नीचे का जो आपका जो नाभि के नीचे का हम जब जाते हैं, आपका जो जैसे आपका ये जनन क्रिया हो गया या आपका उत्सर्जन क्रिया हो गया, इन सब के ऊपर काम करता है अपान का। और इसकी दिशा को उल्टा कर देंगे, ऊपर की तरफ अगर आता है, प्राण का नीचे की तरफ आता है, तो इसको कहते हैं प्राणापान होता है। इसी को बताया गया वशिष्ठ संहिता में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता के अनुसार प्राणायाम क्या होती है? ऑप्शन है रेचक, पूरक, कुंभक। ऑप्शन बी है ओंकार। ऑप्शन सी है प्राण एवं अपान का संयोग। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सर सभी। सभी होगा? जी सर। क्या बोला इसमें? वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम तो रेचक, पूरा, कुंभक तो है, प्राण और अपान का संयोग भी, ओंकार भी है, सभी आएगा। ऐसा कोई है जिसको कुछ आंसर कुछ और दिखता हो और लग रहा हो? ठीक है, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन,
वशिष्ठ के अनुसार निम्न में से सही युग्म कौन सी होंगे? आकार, पूरक, उकार, कुंभक, मकार, रेचक, ये सारे बी। ये सारे। आकार क्या होती है आपका? पूरक होती है। उकार क्या होती है? कुंभक होती है। मकार क्या होती है? रेचक होती है। तो वशिष्ठ के अनुसार विद्वचन प्रणव को क्या मानते हैं? एकाक्षर, प्रणव या ज्योति या ये सारे? सभी। सारे। सभी। वेरी गुड। वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम के अंतर्गत पूरक, कुंभक और रेचक के प्रति उचित अनुपात क्या क्या होती है? बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर ए ऑप्शन, बिल्कुल 1:4:2। बिल्कुल सही है। वशिष्ठ के अनुसार सहित प्राणायाम में पूरक होना चाहिए कैसे? 16 मात्रा तक, ईरा नाड़ी से, आकार के स्मरण युक्त या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। 16 याद रखेंगे। वशिष्ठ के अनुसार सहित प्राणायाम में पूरक कितना बोला गया? 16 मात्रा तक। और किससे करनी है? ईरा नाड़ी से करनी है। और स्मरण किससे करनी है? आकार के स्मरण युक्त होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम होता है केवल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सहित, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों। केवल भी होते, सहित भी होती है। वशिष्ठ मानते हैं कि प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करने से साधक एक मास में किस पाप से मुक्त हो जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, या ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस पाप से? गौ हत्या से, भ्रूण हत्या से, ब्रह्म हत्या से या जीव हत्या से? भ्रूण हत्या से मेंशन किया गया उसमें। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम से निश्चित होता है किससे? प्राणायाम से निश्चित है नरक से मुक्ति, संसार से पार होना, परम गति या उपयुक्त सभी? बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम के संबंध में कौन सा युग्म सही है? कनिष्ठ, पसीना, मध्यम, शरीर कंपन, उत्तम, शरीर का ऊपर उठना, ये उपयुक्त सभी? सभी। सभी बिल्कुल सही। उत्तम प्राणायाम के सिद्ध होने तक आवश्यक क्या होती है? कनिष्ठ प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम, उपयुक्त दोनों या प्राणायाम छोड़ देना? उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों, बिल्कुल सही है। वशिष्ठ के अनुसार केवल कुंभक से प्राप्त होता है सर्वसुलभ, मनवांछित फल, चिर यौवन या ये सारे? सारे सर। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार निम्न अभ्यास से नाद की उत्पत्ति होती है? यम नियम, आसन, केवल कुंभक या ये नाड़ी शुद्धि? नाड़ी शुद्धि। वशिष्ठ के अनुसार निम्न अभ्यास से नाद की उत्पत्ति होती है। नाड़ी शुद्धि से नाद की उत्पत्ति कहाँ होती है बताओ? केवल कुंभक से। वशिष्ठ के अनुसार प्राण निरोध का फल होता है प्राण धारण या मृत्यु को दूर करना या प्राण जय या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। प्राण जय भी होती है, मृत्यु को दूर करना भी होती है, प्राण धारण भी होती है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ ने प्राणायाम के समय निम्न आसन में बैठने का निर्देश दिया किसमें? स्वास्तिक, पद्म, वीर या गोमुख? पद्म। स्वास्तिक। वशिष्ठ ने प्राणायाम के समय स्वास्तिक आसन में बैठने का निर्देश दिए थे। वशिष्ठ के अनुसार प्राण जय हेतु शरीर के निम्न भाग पर ध्यान देना चाहिए किसमें? पादांगुष्ठ, नाभि, नासाग्र या ये सारे? सारे। अभी और ये तो सी सही है तो सभी हो। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार वशिष्ठ संहिता में विवेचित ओंकार युक्त प्राणायाम को घिरन संहिता में किस प्राणायाम के निम्न प्राणायाम के समान कहा जा सकता है? कौन सी? सगर्भ, निगर्भ, अनुलोम विलोम या सूर्यभेदी? बताओ। एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है।
सगर्भ, याद रखेंगे इसको। वशिष्ठ संहिता में विवेचित जो ओंकार युक्त प्राणायाम है उसी को धीरन संहिता में सगर्भ प्राणायाम भी के समान ही होता है। वो ओंकार युक्त प्राणायाम जो होते हैं, वशिष्ठ के अनुसार जीवात्मा एवं परमात्मा की अभिन्नता क्या होती है? द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत या विशिष्ट द्वैत? आपका ना आवाज बहुत धीमे आ रही है, आप थोड़ा सा माइक के पास आ जाओ तो मेरे सामने समय सुनाई देगा। वशिष्ठ के अनुसार जीवात्मा एवं परमात्मा की अभिन्नता क्या होती है? द्वैत होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ के अनुसार जीवात्मा है क्या होता है? जीवात्मा है परमात्मा। वशिष्ठ के अनुसार जीवात्मा है परमात्मा का प्रतिबिंब या द्रव्य या पदार्थ या माया? परमात्मा। बिल्कुल सही है, परमात्मा का प्रतिबिंब। तो वशिष्ठ संहिता के क्वेश्चन जो आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लिए इसमें, और इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। और एग्ज़ाम में हम एक मेगा आपका एग्ज़ाम बनाएंगे जिसमें आपका सारा मिला के रहेगा, सब कुछ मिला के। इंडिविजुअल आपने सारा कुछ आपने रेडी कर लिया है तो आप इसको रेडी करके रखेंगे, कभी भी पूछे जाएंगे तो आप जब पूछेंगे तो आप इसका आंसर देंगे। अब आप कल हमने बताया था आप लोगों को रेडी करके रखने के लिए, आप लोगों ने रेडी किया उपनिषद यूनिट 3 से हमने बताया था आप लोगों को करने के लिए। इकाई 3 से हमने 3 उपनिषद को हमने आपको चर्चा किए थे और अच्छे से हमने कई दिन से हमने किया था हमने, और एक आपको हमने बताया था कि आप करेंगे और हमें बताएंगे। तो किसका रेडी है? किसी ने किया? योग तत्व उपनिषद या कोई और उपनिषद किसने किया? हमने आपका नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, ऋषि की ब्राह्मण उपनिषद हमने खत्म कर चुके थे। हमने आपको बोला था कि योगराज उपनिषद आप करके आना। आज मैं आपको योगराज का मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, आप लोगों से करके आना कल, क्योंकि आपको डिस्कस तो करने होंगे तभी आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। योगराज उपनिषद, इसके पहले हमने 3 उपनिषद हमने कर लिया है। अगर जो लोग नए होंगे, कुछ लोग अगर नए जुड़े हैं तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना अच्छे से। रिवीजन हमने डिटेल भी करा के रखे हैं, सारे उपनिषद एकदम एक एक लाइन हमने करा के रखे हैं, और रिवीजन में भी हमने कराए हैं 2-3 दिन, पिछले 3-4 दिन से, या उससे ज़्यादा ही हमने रिवीजन ले ही रहे हैं रेगुलर क्लास में। योगराज उपनिषद के बारे में मैं आपको समराइज कर देता हूँ, बाकी डिटेल आपका चैनल पे भी डिटेल है सारा। योगराज उपनिषद आप इसमें से किसी वेद का संबंध हमें नहीं मिलता, और इसमें योग के प्रकार बताए गए हैं योगराज उपनिषद में। योगराज उपनिषद में योगी जन को योग साधना में सिद्धि की प्राप्ति के लिए योगराज विद्या का उपदेश दिया गया है। कुल मिला के इसमें आपका 21 पद है, 21 इसमें पद है। ये एक ऐसा उपनिषद है जिसमें आपका आरंभ में कोई शांति मंत्र का हमें नहीं मिलते, और योगी जन को योग साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग राज विद्या का उपदेश इसमें दिया गया है। तत्वदर्शी योगी जन के अनुसार योग के 4 प्रकार बताए गए हैं, इसमें माने गए हैं, समझाए गए हैं। 4 प्रकार क्या क्या है? मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। मंत्र योग में आप अब यहाँ से आप लिखना शुरू कर दो जिसको जो लिखना है, क्योंकि एग्जाम्स के लिए इसी में से आपको ऑप्शन बना के दे दी जाएगी। मंत्र योग में विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि देवों के मंत्रों की श्रद्धा पूर्वक जाप करना मंत्र योग, ये आप इस उपनिषद में यानी योगराज उपनिषद में बताया गया है। क्या बताया गया है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि देवों के मंत्रों को श्रद्धा पूर्वक जप करना मंत्र योग बतलाया गया है।
फिर आता है आपका लय योग। लय योग में क्या बताया गया है, इसमें नवचक्रों, 9 चक्रों के बारे में बताया गया है। नवचक्रों में ही प्राण, मन, आप जानते हो कि जैसे कई ऐसे उपनिषद है जिसमें आपको 11 चक्र भी बताए गए हैं, जैसे कि कठोपनिषद। इसलिए आप ग्रंथों के साथ आपको याद रखनी है। योग राज उपनिषद में बताया गया कि 9 चक्र में ही प्राण मन को लय कर देना लय योग होता है। 9 चक्रों में ही, 9 चक्रों में ही प्राण मन को लय कर देना लय योग होता है। फिर आता है आपका राजयोग। राजयोग का मतलब 9 चक्रों के रहस्य को जानकर तथा मन को नियंत्रित करके कैवल्य को प्राप्त करना राजयोग कहलाता है। राजयोग किसे कहते हैं? योग राज उपनिषद के अनुसार 9 चक्रों के रहस्य को जानकर तथा मन को नियंत्रित करके कैवल्य को प्राप्त करना, या जो प्राप्त होता है, इस प्राप्त करने को जो भी ऐसे कैवल्य को प्राप्त करते हैं वह क्या है? राजयोग है, योग राज उपनिषद के अनुसार। फिर आपका हठ योग आता है। क्या बताया गया इसमें? सूर्य और चंद्र नारियों से प्राण को लेकर सुषुम्ना पथ से छठ चक्र का भेदन करते हुए या भेदन करके सहस्त्रार में स्थापित करना हठ योग है। और आपका यूजीसी नेट में इसका क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे? इसमें पूछे गए थे ये कि यही पूरा लाइन को उठा के आपको दे दी गई थी। सूर्य और चंद्र नारियों से प्राण को सुषुम्ना पथ से छठ चक्र का भेदन करके सहस्त्रार में स्थापित करना, फिर आपका कौन से योग है? तो ये आपको ऑप्शन दे दी जाती है योग राज उपनिषद के अनुसार। तो आप बोलोगे ये हठ योग है योग राज उपनिषद के अनुसार। इसको आप अच्छे से याद कर लोगे। 9 चक्रों का ध्यान और इनके ध्यान की विधि और ध्यान करने से परिणाम क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। 9 चक्र के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि चक्रों के नाम पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कॉपी पेन ले लो और इसको लिख लो। चक्रों के नाम में पहला क्या है आपका? तो पहला जो चक्र है इसका नाम बताया गया है ब्रह्म चक्र, मूल कंद या मूलाधार चक्र। 3 नाम में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। ब्रह्म चक्र, मूल कंद या मूलाधार चक्र। इसमें आपका जो इसके मध्य में क्या होती है? यंत्र जो होती है, यंत्र यानी मध्य में क्या होती है? भग की आकृति 3 आवरण से युक्त होती है। स्थान कहाँ पे होती है? अपान वायु के निगर्मन स्थल काम रूप जो बहिर्कुंड होती है, यानी तत्व कुंडलिनी में। देवता कौन होते हैं? ब्रह्मा होते हैं। ध्यान विधि क्या होती है? जीव रूपिणी तत्व कुंडलिनी का हम अर्थात इसको ध्यान करते हैं, अर्थात अग्नि का आधार होने से वो ज्योतिर्मय कहलाता है। और परिणाम क्या होती है? इसमें सिद्धि क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। ये आपका मूलाधार चक्र यानी ब्रह्म चक्र यानी मूल कंद के ऊपर आपका पहला चक्र के विषय में विस्तार से है। द्वितीय चक्र बताया गया स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र इसका यंत्र क्या होती है? आपका प्रवाल अंकुर के समान, प्रवाल समान एक अंकुर होती है प्रवाल के समान। और स्थान क्या पे होती है? प्रजनन अंग या मूल या श्रोणी प्रदेश। देवता कौन होते हैं? इसे बताया गया है देवता स्वयंभू लिंग। और ध्यान विधि क्या होती है? उड्डयन पीठ में ध्यान करते हैं, वो ध्यान विधि होती है। परिणाम क्या होती है? जगत प्रपंच से मुक्ति मिलती है। जो हम माया मोह में जो फंसे हुए होते हैं उससे मुक्ति मिलती है स्वादिष्ठान चक्र में। और जानते हो कि स्वादिष्ठान चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और घिरन संहिता के अनुसार आप जानते हो कि जल तत्व भी उसमें होते हैं और इसमें देवता विष्णु को बताया गया है घिरन संहिता में। अगला क्या है? नाभि चक्र। इसको नाभि चक्र या मणिपुर चक्र भी कहते हैं। इसमें यंत्र कहाँ क्या होती है? जगत या संपूर्ण नाड़ी चक्र केंद्र होती है।
स्थान क्या होती है? नाभि प्रदेश में। देवता कौन होते हैं? मध्य शक्ति यानी विद्युताकृति मध्य शक्ति होते हैं। ध्यान विधि क्या होती है? 5 आवृत्तों से युक्त विद्युत की आकृति वाली मध्य शक्ति का ध्यान करते हैं। विद्युत के बारे में बहुत ज़्यादा उपनिषद में बताए जा चुके हैं। विद्युत के खोज हमारे ऑलरेडी उपनिषद में ही, उसका वेदों में ही बहुत ज़्यादा मिलती है। आज के खोज नहीं है, बहुत पहले की खोज है। परिणाम इसका क्या होती है? परिणाम होती है समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसलिए मणिपुर चक्र का बहुत महत्व भी होती है। हम जब कपालभाति करते हैं ना, एग्जैक्टली मणिपुर चक्र में असर पड़ता है और इसकी हर जगह पर मणिपुर चक्र का बहुत ज़्यादा लाभ बताई गई है। इसीलिए कपालभाति का इतनी लाभ भी होती है। फिर आपका चौथा है आपका हृदय चक्र। हृदय मतलब हृदय चक्र, या इसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। यंत्र क्या होती है? ज्योति स्वरूप हंस होती है। स्थान क्या होती है? हृदय प्रदेश इसका स्थान होता है। देवता कौन होते हैं? हृदय चक्र के या अनाहत चक्र के विष्णु देवता होते हैं। ध्यान विधि क्या होती है? ज्योति स्वरूप हंस का ध्यान करते हैं और ऐसा करने से परिणाम क्या होती है? समस्त जगत जो होती है वो वश में हो जाती है। अगला चक्र क्या है? कंठ चक्र। इसको हम क्या कहते हैं? विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। ये 5वां चक्र है आपका। इसके यंत्र क्या होती है? बाई ओर क्या होती है? ईरा होती है। दाहिने ओर क्या होती है? पिंगला होती है। और मध्य में क्या होती है? सुषुम्ना होती है। ये इसका इनका आपका यंत्र होती है। बाई ओर ईरा, दाहिने ओर पिंगला और मध्य में क्या? सुषुम्ना। स्थान क्या होती है आपका? ग्रीवा प्रदेश। ग्रीवा मतलब क्या? हमारा जो नेक रीजन होती है उसको ग्रीवा कहते हैं, ग्रीवा प्रदेश। फिर देवता कौन होते हैं? पंचमुख शिव। याद रखेंगे, देवता कौन होते हैं? पंचमुख शिव कहते हैं इनको। और इनमें निर्मल ज्योति का ध्यान हमें मिलती है ध्यान की विधि में। और परिणाम क्या होती है? समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। फिर आपका क्या होती है? छठा क्या होती है? तालुका चक्र। चक्र के बारे में कई बार पूछे गए हैं। तालुका चक्र यंत्र क्या होती है? शून्य होती है। स्थान कहाँ पे होती है? घंटी का स्थान 10वां द्वार, इसको राजदंत भी कहते हैं। ये सारे आपको डिटेल में मिलेंगे जब उपनिषद का आप वीडियो को देखोगे तो। और इसमें ध्यान विधि क्या बताया गया है? शून्य अर्थात द्वार पर मन, शून्य द्वार पर मतलब मन प्राण का लय का ध्यान करना। और परिणाम क्या होती है? इसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जिसके बारे में मैं बताया है कि निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7वां क्या है आपका? भ्रू चक्र। यंत्र क्या होती है? वर्तुल आकृति की होती है। स्थान कहाँ होती है? दोनों भौहों के बीच में होती है। देवता कौन होते हैं? ज्योतिर्लिंग होते हैं। और ध्यान विधि क्या होती है? दोनों भौहों के मध्य वर्तुल आकृति वाले ज्योति का ध्यान करते हैं। परिणाम क्या होती है? साधक मुक्ति को प्राप्त करता है जब भ्रू चक्र में ध्यान करते हैं तो। 8वां क्या है? ब्रह्मरंध्र। इसमें क्या होती है? यंत्र क्या होती है? धूम के सदृश, एग्जाम में पूछे गए थे। फिर स्थान कहाँ होती है? जालंधर पेट। ये वाले भी पूछे गए थे, कहाँ होती है? जालंधर पेट। और ध्यान विधि क्या होती है? दोनों भौहों के मध्य वर्तुल आकृति वाली ज्योति का ध्यान। और आप जब ये 8वां करते हो भ्रू चक्र में तो क्या होती है आपका? दोनों भौहों के जो मिडिल पार्ट होती है मध्य में वर्तुल आकृति वाले ज्योति का ध्यान। परिणाम क्या होती है? साधक मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर आपका 8वां क्या है? ब्रह्मरंध्र। क्या होती है इसमें? धूम के सदृश। यंत्र क्या होती है? धूम के सदृश होती है। स्थान कहाँ होती है? जालंधर पीठ। और ध्यान विधि क्या होती है? चक्र का मध्य अर्थात कर्णिका भाग नील और वर्ण का ध्यान। इसका परिणाम क्या होती है? इसमें आपका मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से मिलती है। ये इसका परिणाम आती है। 9वां क्या होती है? व्योम चक्र। व्योम चक्र के बारे में और भी कई जगह भी व्योम चक्र के बारे में बताया गया है। व्योम चक्र क्या होती है आपका? इसमें बताया गया कि यंत्र क्या होती है? संविद चेतना। स्थान कहाँ पे होती है? मस्तिष्क के मध्य में होती है। देवता क्या होती है? पराशक्ति।
यहाँ देखो जो आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पढ़ते हो उसके बारे में भी इसमें आपको चर्चा मिलती है। पराशक्ति। ध्यान विधि क्या होती है? गिरी पृष्ठ, शरीर के सबसे ऊपरी भाग में शक्ति का ध्यान। और परिणाम क्या होती है? साधकों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस तरह से हमने इसमें जो जो कंटेंट था एक हमने समराइज किया। डिटेल आपको पूरा वीडियो मिलेंगे इसके। और चक्रों के नाम को मैं फिर से बोल देता हूँ। ब्रह्म चक्र यानी मूलाधार चक्र पहला है, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है आपका मणिपुर चक्र या इसको नाभि चक्र भी कहते हैं, चौथा है आपका हृदय चक्र, इसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, पांचवा है आपका कंठ चक्र, इनको विशुद्ध चक्र भी कहते हैं, छठा है आपका तालुका चक्र, सातवां है आपका भ्रू चक्र, आठवां है आपका ब्रह्मरंध्र, नौवां है आपका व्योम चक्र। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस चक्र के साथ ही पूछे जाते हैं। इसको अगर आप याद रखोगे तो आपके इसके क्वेश्चंस को जब आपको मैच द कॉलम के लिए आएगा या आपका कूट के लिए आएगा तो आप अच्छे से आराम से कर लोगे इन चक्रों को अगर आप नाम के साथ याद रखोगे तो। इसके बाद आप लोग इस यूनिट के हम 5 उपनिषद को हमने रिवीजन बहुत अच्छे से करा दिया। 8 उपनिषद है आपके यूनिट 3 में और सबके डिटेल वीडियोस आपके अवेलेबल है। चाहे आप वीडियो से करो, चाहे आप रिवीजन से समरी से करो, लेकिन करके रखना क्योंकि बहुत जल्दी हम इसके एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं 8 उपनिषद को मिला करके। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 100 में से करीब करीब 10 क्वेश्चन खाली इसी 8 उपनिषद से होने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि पूरा यूनिट ही आपका इसमें बनी हुई है। इसलिए आप इसको रेडी करोगे। और 3 उपनिषद और है, उसको रिवीजन करा करके फिर हम बहुत विस्तार से हम एमसीक्यूज करेंगे। इतने एमसीक्यूज करेंगे कि आपको सारे उपनिषद एकदम फिंगरप्रिंट पे रहेंगे हमेशा के लिए इस यूनिट 3 के जितने भी 8 उपनिषद हैं। आप सबको धन्यवाद और इसको आप रेडी करके अच्छे से तैयारी करके कल हम फिर से करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट।